अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और आज का हमारा लेक्चर है एसईओ के रिलेटेड। आज का एसईओ पे हमारा पहला लेक्चर है जिसमें आपको मैं एसईओ का इंट्रो दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ होती क्या है, लोग एसईओ क्यों करवाते हैं, अगर किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो उसे रैंक कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ होती क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी वेबसाइट या पेज को उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसे एसईओ कहते हैं। मतलब आपके पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपने लोग लेके आने हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, तो वो गूगल के रूल्स के मुताबिक जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम उसे एसईओ कहते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन कैसे काम करता है और क्या होता है? सर्च इंजन जैसे कि एक गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें हम कोई भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बदले में हमें इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी उससे सवाल पूछते हैं तो हमें बदले में उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो सर्च इंजन है। तो और भी काफ़ी ज़्यादा दुनिया में सर्च इंजन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो गूगल है। चाइना में अपना यूज़ होता है और कंट्रीज़ हैं उनमें अपने यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो गूगल है। अब गूगल पे हमने गूगल के रूल्स के मुताबिक एसईओ करनी होती है। उसमें आगे जो एसईओ है, एसईओ में आगे दो टाइप्स हैं। एक ऑन पेज एसईओ है, एक ऑफ पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ में हम वेबसाइट के अंदर रह के काम करते हैं। हमें एक लिमिटेड काम है ऑन पेज का, एक लिमिटेड काम है कि हमने एक वक्त में ऐसा आता है कि ऑन पेज एसईओ खत्म हो जाती है, मतलब हमें उस वेबसाइट पे दोबारा ऑन पेज एसईओ नहीं करनी होती। उसमें हम वेबसाइट के अंदर रह के काम करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि वेबसाइट का टाइटल कैसा है, वेबसाइट की कलर स्कीम कैसी है, वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज हैं कि नहीं है, जो कंटेंट वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है वो डुप्लीकेट है या यूनिक है। ये सारी चीज़ें हम ऑन पेज में देखते हैं। उसके बाद आता है ऑफ पेज। ऑफ पेज जो है ना वो लिमिटेड नहीं है, उसको आप जितना करते जाएंगे, जितना भी मर्जी कर लें, वो खत्म नहीं होता। तो उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ में आपको वेबसाइट के अंदर रह के काम नहीं करना होता, आपको बस वेबसाइट का लिंक चाहिए होता है। लिंक लेके आप उसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं गूगल के रूल्स के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और इनके ऊपर आप अपनी बिजनेस के रिलेटेड अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, फिर एक पेज क्रिएट करते हैं कंपनी के नाम से, फिर उस पर आप डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं उसे। मतलब डेली बेसिस पे कोई न्यूज़ आती है या अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई भी नई चीज़ आप अपडेट करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी एक पोस्ट शेयर कर देते हैं। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। एक फ्री मार्केटिंग होती है, एक पेड होती है। और पेड में ये होता है कि आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपको चाहिए होती है, आपके वहाँ पे पैसे लगते हैं जिससे आपकी सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है, लेकिन वो फ्री भी होती है अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड कैसे हमने लेने हैं? अब एक कीवर्ड हमने ले लिया, जैसे फर्ज करें मेरे पास एक प्रोडक्ट है स्मार्ट वॉच, वो मैंने सेल करनी है। सेल करनी है तो उसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे बना के मैंने उस पर सेट सारी चीज़ें कर दी हैं। अब मैंने जो कीवर्ड उस पर सेट करना है ना, कि कोई बंदा गूगल पे अगर लिखे ब्रांडेड स्मार्ट वॉच इन पाकिस्तान तो मेरी वेबसाइट पहले पे आ जाए। अब उस कीवर्ड को मैंने चेक करना है कि वो कीवर्ड कितने लोगों ने यूज़ किया हुआ है, उसका कंपटीशन कितना ज़्यादा है और डेली बेसिस पे उस पर सर्चेज कितनी होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कीवर्ड के रिलेटेड सर्च करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है वेबसाइट एनालिसिस। वेबसाइट एनालिसिस में जो चीज़ें होती हैं ना वो आपने देखना होता है कि फर्ज करें एक वेबसाइट है, उसके ऊपर 10 कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। 10 कीवर्ड को आपने चेक करना है जी, वो आपके कहाँ पे खड़े हैं, गूगल में किस पेज पे आ रहे हैं, और गूगल पे उस वेबसाइट पे हमारे पे डेली बेसिस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, उसमें हमारे कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं। ये आती है हमारी वेबसाइट एनालिसिस में। उसके बाद आता है हमारा वेबसाइट का ऑडिट। वेबसाइट का ऑडिट जो होता है, मतलब आपको एक क्लाइंट आपके पास आ जाता है, आपको वो कहता है जी मेरी वेबसाइट का मुझे ऑडिट कर दें ताकि मुझे पता चल सके जी मेरी वेबसाइट में मसले क्या हैं। अब हम क्या करते हैं, वेबसाइट को चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले हम ऑन पेज करते हैं, ऑन पेज में चीज़ें देखते हैं जी कि ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। हम उसकी ऑन पेज में जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट है, डुप्लीकेट है, इंटरनल पेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ऑफ पेज।
ऑफ पेज में हम फिर चीज़ें चेक करते हैं जी, इसके जो बैक लिंक्स लगे हुए हैं, जो इस पे ऑफ पेज की मार्केटिंग की हुई है, क्या वो सही की हुई है या ब्लैक हैट एसईओ में चली गई है, मतलब कि गूगल के रूल के खिलाफ आप काम करेंगे तो वो आपकी ब्लैक हैट एसईओ होगी। तो ये वेबसाइट का ऑडिट करके हमने क्लाइंट को दे देना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसईओ सेटअप्स। अब एसईओ सेटअप क्या चीज़ है? एसईओ सेटअप जैसे कि आप अपनी एक वेबसाइट आप बना लेते हैं, आपके पास एक लिंक बन जाता है जी www.eyshop.com। अब आपने उसे गूगल को बताना है कि मेरे पास एक वेबसाइट बन गई हुई है, मेरी एक वेबसाइट है। आपने उसके लिए उसने एक टूल दिया हुआ है, गूगल वेब मास्टर टूल। उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के नाम पे, तो वहाँ पे आप उसे एक लिंक दे देते हैं जी ये मेरी वेबसाइट है, इसको इंडेक्स कर ले। अब जैसे ही नया पेज आता है वो भी हम गूगल को बता देते हैं उस वेबमास्टर टूल में जी ये मेरा एक पेज नया ऐड हो गया, इसको भी इंडेक्स कर ले। ये आपका गूगल वेबमास्टर टूल है। उसके बाद आपके पास आता है गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितनी डेली ट्रैफिक आ रही है, मतलब एक वेबसाइट है उसमें मैंने चेक करना है जी इस पे कितने लोग डेली आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं और किस पेज पे आ रहे हैं और किस पेज पे वो ज्यादा देर रुक रहे हैं। ये सारी चीजें हमें उस कस्टमर के बारे में पता चल जाता है जो हमारी वेबसाइट पे आता है। जो है वो एसईओ सेटअप्स में आती हैं सारी चीजें। हमारे पास एसईओ की दो टाइप्स है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। थोड़ा थोड़ा हमने उनके बारे में देख लिया है कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है और ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। अब हम थोड़ा सा उसको जो है ना तफसील के साथ करते हैं कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑन पेज एसईओ में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हमने अपनी वेबसाइट पे करनी होती है वो होता है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। मेटा टैग क्या होते हैं? मेटा टैग्स में आपका ये होता है कि आप कोई भी जब वेबसाइट बनाते हैं उसका एक टाइटल क्रिएट करते हैं कि जी वेबसाइट का जो टाइटल है वो क्या है, फिर उसके कीवर्ड्स देते हैं कि जी मेरे ये 10 कीवर्ड हैं, ये मेन कीवर्ड है, अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। फिर उसको थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मेरी वेबसाइट फलां फलां चीज़ की और मैं फलां फलां चीज़ सेल कर रहा हूँ। ये मेटा टैग्स में आती है चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी होती है वेबसाइट के ऑन पेज के लिए। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैनोनिकल टैग या डुप्लीकेट पेज। तो ये होता है क्या है बेसिकली, जब आप वेबसाइट अपनी बनाते हैं तो आपके पास एक लिंक आता है, जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई eyshop.com। अब वो eyshop.com www.eyshop.com या https/eyshop.com मैं लिखूंगा तो मेरी वेबसाइट ही ओपन होगी। अब हमने गूगल को बताना होता है जी कि ये जो वेबसाइट है www. और eyshop.com, ये तीनों वेबसाइट मेरी ही हैं, एक ही इन पे कंटेंट पड़ा हुआ है। जब तक हम उस पे ये टैग नहीं लगाएंगे तो वो गूगल समझेगा कि ये डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी है किसी ने, क्योंकि सेम कंटेंट उधर भी पड़ा है उधर भी पड़ा है, तो इसलिए वो हमारी वेबसाइट को सेंड बॉक्स में सेंड कर देगा जो हमारी स्पैम में चली जाएगी, जिसके बाद हम उसे रैंक नहीं कर सकेंगे। तो ये टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो इमेजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, कुछ इमेजेस का साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो मतलब 10 15 20 MB की एक इमेज बन रही होती है। हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है। एक तो उसका साइज सेट करना है जी कि इस साइज की इमेज हमारी वेबसाइट पे होनी चाहिए। दूसरा उसके जो MB बन रहे होते हैं, मतलब 5 MB की है तो उसे आप ऑप्टिमाइज करके 2 MB पे ले जाएं। वैसे तो जो वेबसाइट पे ज़्यादातर इमेजेस यूज़ होती हैं वो KB में आती हैं, नहीं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो रहती है बहुत। और गूगल इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है और कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, वो बैठा रहा है तो वो ओपन नहीं हुई तो वापस चला जाएगा। तो गूगल इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, ये भी चीज़ ज़रूरी है। मसलन आपने URL रीराइटिंग बेसिकली होती है जब आपके पास एक पेज पहले होता है। मसलन आपने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बना दिया सर्विसेज के नाम से, कल को वो आपसे डिलीट हो गया या आपको उस सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। तो जब डिलीट कर देंगे तो गूगल उसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि एक चीज़ जब गूगल में रैंक हो जाती है तो फिर अगर आप उसे डिलीट करें तो वो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमने वहाँ पे अपना एक रीराइटिंग का टैग लगाना होता है कि जी हमारे इस पेज पे, सर्विसेज के पेज पे कोई भी बंदा है तो वो इसकी जगह हमारे दूसरे लिंक पे रीराइट हो जाए। मतलब वहाँ पे मैंने अपना मेन लिंक लगा दिया जी, मेरी मेन वेबसाइट पे मेरा जो सर्विसेज वाला पेज है वो उधर चला जाए, कोई भी क्लाइंट इधर आए तो वो सर्विसेज वाले पेज पे चला जाए। उसके बाद हमारे पास आता है आल टैग, टाइटल, H1 H2, ये सारी चीज़ें हमारी ऑन पेज में हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी इमेज हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं,
इमेज के अंदर हमने एक टैग लगाना होता है जिसे आल टैग कहते हैं। उसको आप मेन वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, या कोई आपका मेन कीवर्ड है तो आप उसका भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ टाइटल आ गई। टाइटल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टाइटल वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है। और हर वेबसाइट के हर पेज पे 2 टैग होना लाजमी होते हैं, एक H1 होता है और एक H2 होता है। ये टैग आपकी डिस्क्रिप्शन में होने ज़रूरी होते हैं। जी ये मेरे H1 है और ये मेरा H2 है। उसके बाद है आपकी इंटरनल लिंकिंग। जब आप एक वेबसाइट बना लेते हैं तो उसके ऊपर पेजेस क्रिएट करते हैं। मसलन मैंने एक सर्विसेज की वेबसाइट बनाई, उस पर मैंने जो है आगे पेज बना दिया, सर्विसेज का आगे बना दिया, डेवलपमेंट का बना दिया, मैंने डिज़ाइनिंग का बना दिया। अब वो पेज बना के मैंने होम पेज के ऊपर लगा दिया जी ये मेरी सर्विसेज है, ये दूसरे नंबर पे मेरी डेवलपमेंट है, तीसरे नंबर पे मेरी डिज़ाइनिंग है। अब अपनी ही वेबसाइट के लिंक मैंने अपनी ही वेबसाइट पे लगा दिए, इसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ये भी वेबसाइट पे होना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे पास है ऐड न्यू कंटेंट पेज। अब जो एसईओ है, एसईओ में जो कंटेंट है वो किंग का काम करता है, तो कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है एसईओ में। आपने एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि आपने कंटेंट पेज नया ऐड कैसे करना है। जैसे कि हम हर वेबसाइट में एक ब्लॉग का पेज होता है, ब्लॉग पेज में आपने अपनी पोस्टिंग करनी होती है डेली बेसिस पे। जी न्यूज़ की फ़र्ज़ करें कर दें कि जी ये आज नई न्यूज़ आई है, या अपनी वेबसाइट की सर्विसेज के रिलेटेड डेवलपमेंट पे डेली का एक आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट पे डालते रहे, वो आपकी वेबसाइट पे नया डेली का कंटेंट आता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ खत्म नहीं होती। ऑफ पेज एसईओ आप जितनी करते जाएंगे वो आपके लिए उतनी वेबसाइट के लिए अच्छी होती है, और ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं होती। ऑफ पेज में आपने जो एक चीज़ जहन में रखनी है ना, वो ये है कि आपका मकसद एक है कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगाना है। मतलब मेरी एक वेबसाइट है, मैंने उसका लिंक दूसरों की वेबसाइट पे लगाना है, मकसद यही है। अब हमने आगे टेक्निक्स बनाई हुई हैं जी, हमने इनके ऊपर लिंक कैसे लगाना है। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल राइटिंग एंड सबमिशन। अब हम एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के बाद उसमें सारी चीज़ें सेट करके H1 H2 टाइटल, उसमें इमेज लगा के, इमेज में आल टैग लगा के, उसमें एक अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। अब किसी दूसरे वेबसाइट वाले बंदे से हम रब्ता करते हैं, उसे कहते हैं जी हमारा लिंक, जो हमारा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लगा दो। वो कहता है जी आप सबमिट कर दें, मैं चेक करके लगा दूंगा। ये आपकी आर्टिकल राइटिंग और सबमिशन होती है। जब वो आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लगा देगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा एक लिंक लग जाएगा उसकी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट का। ये आपका आर्टिकल सबमिशन हो गया। अब दूसरी चीज जो आपने ज़हन में रखनी है आर्टिकल लगाते वक्त, कि यार आपने अपनी वेबसाइट का लिंक रेलिवेंट वेबसाइट पे लगाना है। मतलब आपकी वेबसाइट हो सकता है शॉपिंग की हो और आप किसी बिजनेस वेबसाइट पे लिंक लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना। कोशिश आपने ये करनी है कि मैंने, अगर मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की है तो मैं ई कॉमर्स के रिलेटेड वेबसाइट ढूंढूं, उनके ऊपर देखूं कि कंटेंट ई कॉमर्स के रिलेटेड पड़ा है, तो उसके ऊपर आप अपना लिंक लगाएं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉग सेटअप, कस्टमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। अब जिस तरह से हमने अपनी अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग बनाया, अब लोगों ने क्या किया हुआ है, लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। वेबसाइट बना के तो वो कहते हैं जी यहाँ पे आप अपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से हम फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी वेबसाइट पे भी आप एक पेज क्रिएट कर लें, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। उस ब्लॉग को हम क्रिएट जब कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर आर्टिकल डालते हैं अपने लिंक लगाने के लिए। अब वहाँ पे मैंने फर्ज करें मैंने आर्टिकल डाल दिया, उसमें इमेज डाल दी, उसमें मैंने एक लिंक ऐड कर दिया, तो वहाँ पे एक तो मेरा ब्लॉग क्रिएट हो गया। दूसरा, मैंने जब उस पर आर्टिकल किया तो उस आर्टिकल में मैंने अपना एक लिंक ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, मेरा वहाँ पे एक बैकलिंक बन गया और मेरा ब्लॉग भी बन गया। उसके बाद वेब डायरेक्टरी है। वेब डायरेक्टरी भी सेम इसी तरह से होती है। आपसे वो कुछ चीज़ें मांगते हैं जी, आपकी वेबसाइट क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और ये किस कैटेगरी के रेलिवेंट है, तो वो आपकी डायरेक्टरी सबमिशन हो जाती है। उसके बाद सोशल बुक मार्किंग है। सोशल बुक मार्किंग जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, आर्टिकल सबमिशन और ब्लॉग सेटअप और सोशल वेब डायरेक्टरीज, ये खत्म होने वाली। मतलब कि एक वेबसाइट पे जब आप कोई चीज़ लगा लेते हैं, बैकलिंक लगा लेते हैं, तो दोबारा उस पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो सोशल बुक मार्किंग है वो आपके एक से ज़्यादा दफ़ा आप लिंक लगा सकते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट पे फर्ज करें 10 पेजेस हैं,
आप 10 पेजेस को सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट पे लगा सकते हैं। मतलब आप आपने एक लिंक को शेयर कर दिया, कल आप दूसरे को कर देंगे, कल तीसरे को कर देंगे। अगर आपके पास 100, 150, 200 पेजेस भी हैं, तब भी आप अपना सोशल बुक मार्किंग पे वो अपने लगा सकते हैं, अपना डाटा कंटेंट देके। ब्लॉग पोस्ट कमेंट, अब लोगों ने जो ब्लॉग किए होते हैं, ब्लॉग्स बनाए होते हैं, अपना आर्टिकल लिखा होता है, फर्ज करें एक उसने सर्विसेज के रिलेटेड एक आर्टिकल किसी बंदे ने लिख दिया अपनी वेबसाइट पे, और उसने उसे अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन कर दिया जी डेवलपमेंट होती क्या है और कैसे होती है। अब आपने उस आर्टिकल को देखा, उसको पढ़ा, उसको देखने के बाद उसमें आपने नीचे कमेंट कर दिया ये एक अच्छा आर्टिकल था, और ये उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी। तारीफ करने के बाद वहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें जी ये मेरी एक वेबसाइट है, इसको भी आप चेक करें, ये भी इतनी अच्छी है, या जो भी आप उसमें चीजें लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पे हम कमेंट कर रहे होते हैं अक्सर, प्रोफाइल पिक्चर्स पे कर रहे होते हैं, पोस्टों पे कर रहे होते हैं, इसी तरह से हमने ब्लॉग्स पे कमेंट करना होता है, लेकिन वहां पे हम अपना लिंक साथ ऐड कर देते हैं हमारी वेबसाइट का, ताकि हमारा वहां पे एक बैक लिंक बन जाए। उसके बाद डू फॉलो वेब 2.0 लिंक्स। डू फॉलो और नो फॉलो ये दो चीजें होती हैं। डू फॉलो मतलब करना, नो का मतलब नहीं। अब गूगल के रिपोर्ट्स क्या करते हैं, डेली कोई भी वेबसाइट है उसको आके चेक करते हैं। अगर मैंने किसी दूसरे की वेबसाइट पे अपना एक लिंक लगा दिया, गूगल के रिपोर्ट्स क्या करेंगे, उस वेबसाइट को चेक करेंगे जी इस वेबसाइट पे कोई नई चीज आई है, वो देखेगा जी इस पे एक नया लिंक आया है ebyshop.com का। अब वो गूगल को पता चलेगा या नहीं चलेगा ये उस वेबसाइट वाले बंदे पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसने एक टैग लगाया होता है कि ये गूगल को शो हो या ना हो। अगर वो डू करेगा तो मतलब हो जाएंगे, अगर नो करेगा तो नहीं होंगे। और हमें ज्यादातर हमें जो एक लिंक डू फॉलो मिल जाए और दूसरे बदले में 20 लिंक नो फॉलो के मिल रहे हो, तो हमें डू फॉलो लिंक लेना चाहिए। मतलब गूगल के रिपोर्ट्स क्रॉल करते हैं, डू फॉलो को देखते हैं गूगल, और नो फॉलो को उसे पता भी नहीं चलता कि ये लिंक लगा हुआ है किसी वेबसाइट पे कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया प्रोफाइल सेटअप करने होते हैं हमने। मतलब हमने को हमारा कोई भी बिजनेस है, शॉपिंग का है या किसी भी चीज़ का, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, और भी काफ़ी ज़्यादा, सब पे हम अपनी सबसे पहले हम प्रोफाइल सेटअप करेंगे अपने बिजनेस के नेम से, ई शॉप के नाम से हम वहाँ पे अपने प्रोफाइल सेटअप करेंगे, अपने पेजेस क्रिएट करके उसको सेट करेंगे। अब उनके ऊपर हमने प्रमोशन चलानी है, मतलब पेड एड्स चलवाने हैं, तो वो भी हम उनके ऊपर चला सकते हैं। अब जो नई अपडेट्स आती हैं आपके पास, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आपने एक पोस्ट कर दी, डेली बेसिस पे आप करते जा रहे हैं, लेकिन वो उसकी कुछ अपडेट्स आ जाती हैं जी आप डेली बेसिस पे जो पोस्ट कर रहे हैं ये आप ऐसे अब नहीं कर सकते हैं, या वो कहता है जी हमारे जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आप इसको करें। उसको मॉनिटर करना होता है, हमने बेसिकली देखना होता है कि फेसबुक के या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई नई अपडेट आई है तो उसके रूल के मुताबिक हम वहाँ पे पोस्ट करें। लैंडिंग पेज होते हैं, फैन लैंडिंग पेज, जैसे फेसबुक पे आप अपना एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, पेज पे आप अपनी सर्विसेज के या शॉपिंग के रिलेटेड अपनी पोस्टिंग करते हैं, तो वो आपका एक लैंडिंग पेज हो जाता है। उसके बाद हमारी ट्विटर की प्रोफाइल बैकग्राउंड। प्रोफाइल बैकग्राउंड जैसे आप अपना लगाते हैं, प्रोफाइल लगाते हैं, आप अपनी उस पर कवर फोटो लगाते हैं, या ट्विटर पे भी हम अपनी एक बैकग्राउंड प्रोफाइल पे वहां पे इमेज ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फेसबुक एड कैंपेन सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें होता है कि आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट की कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो उसमें आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि जी मेरी जो प्रोडक्ट है, फर्ज करें आपकी स्मार्ट वॉच है, तो वो हमारी 15 से 30 साल तक के लोगों को शो हो, या वुमेन को शो हो, या मेंस को शो हो। ये सारी कैटेगरीज आती हैं, सारी सिलेक्शन आती है, वहाँ पे आप करते जाते हैं और अपने टारगेटेड बंदे को आप सिलेक्ट कर लेते हैं जी मेरा ऐड जो मैंने टारगेट बंदा किया है उसको ही शो होना चाहिए और किसी और को नहीं होना चाहिए। ये था हमारा एसईओ का पहला लेक्चर। इसमें मैंने आपको इंट्रो दिया, थोड़ा सा इसके बारे में चीज़ें बताई। कल के लेक्चर में मैं आपसे जो आपने काम करना है वो प्रैक्टिकल करना है, और इसमें ये होगा कि जो काम मैं आपको दूंगा वो आपने अगले दिन मुझे करके दिखाना है जी ये मैंने काम किया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ के आपको सिखाता जाऊँगा, आपको पढ़ाता जाऊँगा, तो आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिकल अपने हाथ से नहीं करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा उतनी चीज़ें आपको नई समझ आएंगी, और उसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप जब हमारा आंसर क्वेश्चन का लाइव सेशन होता है तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वहाँ नहीं पूछ सकते तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट करके आप वो चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप जब हमारा लाइव सेशन होता है तभी आप अपना
जो भी आपका सवाल है वहाँ पे आप पूछ सकें, ताकि बाकी सारे लोग भी वो सुन लें और उनको भी नई चीज़ों का पता चल सके। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।